हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम कवर कर रहे थे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सीरीज आज की क्लास में कवर करते हैं। ये हमारी तीसरी एमएसएमई रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम होगी, जिसका नाम है आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम को 17 सितंबर ऑफ 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था। अगर हम देखें कि इस स्कीम का नाम जो रखा गया है विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। विश्वकर्मा कौन थे? तो विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माता भी कहा जाता है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। और इन्हें हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र थे, कहा जाता है इन्होंने ही बनाए हैं सारे के सारे। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, इन्होंने सभी देवी देवताओं के यंत्रों का सर्जन किया है, तो इसको सृष्टि निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान जो विश्वकर्मा थे उनको सर्जनकर्ता भी कहा जाता है, और इसी के नाम पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। जैसा कि मैंने बताया कि हर साल हम 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब विश्वकर्मा डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेड करते हैं, जैसे कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, मसन है, कोबलर है, टेलर है, बार्बर है, पोटर है, बास्केट मेकर है, टूल मेकर है। ऐसे अलग अलग 25 ट्रेड्स हैं जो पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं, और ये सारा का सारा जो काम है वो अपने हाथों से करते हैं। तो ये उन चीजों का सर्जन करते हैं, उन चीजों का क्या करते हैं? सर्जन करते हैं। जैसे शूज स्मिथ क्या करता है? शूज बनाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, पोटर कुम्हार क्या करता है? घड़ा बनाता है, मटका बनाता है। तो ये अपने हाथों से, अपनी कला से इन चीजों का सर्जन करते हैं। लेकिन समय के बदलाव के साथ, टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ, इन्होंने अपने जो टूल्स हैं वो नहीं बदले, इनकी जगह ले ली आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी ने। सारी चीजें मशीनों के थ्रू हो गई, और ये जो लोग थे ये अपने ट्रेड को बचाए तो हुए हैं, लेकिन ये अपने ट्रेड को प्रमोट नहीं कर पाए, ये उससे अपनी अर्निंग नहीं बढ़ा पाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है कि जो फैमिली ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेडर्स हैं, जिनका मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया, या यहां पर आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मैंने 25 ऐसे ट्रेड्स लिखे हैं जो लोग अपने हाथों से करते आ रहे हैं पुराने समय से। ठीक है, जैसे वाशरमैन है, धोबी, ठीक है, उनकी जगह वॉशिंग मशीन ने ले ली। ठीक है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, धोबी हैं, जो वॉशरमैन का काम करते हैं। टेलर है, आजकल बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके थ्रू टेलरिंग का काम हो जाता है। दर्जी की वैल्यू उतनी नहीं रही, ठीक है, लेकिन आज भी लोग करते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि ये ट्रेड्स, ठीक है, अपनी एक पहचान बनाएं, और इन ट्रेड करने वाले लोगों को इनकी पहचान मिले, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, और वो अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी मार्केट के अंदर सेल कर सकें, और उनको हम एक मार्केट प्रोवाइड करा सकें। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो दिस स्कीम वाज आल्सो लॉन्च्ड ऑन विश्वकर्मा डे ऑन 17th September 2023, and this is related to the traditional family trades like potter, goldsmith, stone carver, stone breaker, फुटवियर, आर्टिसियन, मसून, बास्केट मेकर, तमाम ऐसे जो इस लिस्ट के अंदर मैंने शामिल किए हैं, इन सभी से संबंधित स्कीम है। बेसिकली इन सभी लोगों को हमें क्या करना है? कंप्लीटली सपोर्ट करना है। किस फॉर्म में? इनको हमें मॉडर्न ट्रेनिंग देनी है, मशीन्स के थ्रू ट्रेनिंग देनी है, इनको हमें मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड करने हैं, और ये अपने काम के स्केल को बढ़ा सकें। तो इन्हें हमें क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन
का सपोर्ट प्रोवाइड करना है और इनको हमें बड़ी मार्केट से लिंक करना है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर पाए। और ये विदाउट ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इनको हमें ब्रांडिंग करना सिखाना है कि ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं ताकि उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सके। तो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस जो हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल को और ज्यादा शार्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि इसके थ्रू उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके और साथ में उनकी स्किल भी इंप्रूव हो सके। तो इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे कि हम इस स्कीम के अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, साथ में उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, ई वाउचर प्रोवाइड करते हैं हम उनको 15,000 तक का, ताकि वो नए टूल्स को बाय कर सके, ठीक है। लोन प्रोवाइड करते हैं हम उनको 3 लाख रुपए तक का। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है। इट मींस इसके अंदर कई सारी मिनिस्ट्रीज साथ मिलकर इस स्कीम को प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जिसके अंदर शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उनको स्किल ट्रेनिंग भी देनी है और उनको लोन प्रोवाइड करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 3 मिनिस्ट्री मिलकर इस स्कीम को प्रमोट करते हैं। और ये स्कीम जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जो कि रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों ही एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज रोल आउट की गई है। और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर रखा है हमने, 2023-24 से 2027-28 तक का इसका टाइम पीरियड रखा है। तो ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि हमने ये जो टारगेट सेट किया है कितने टाइम पीरियड के लिए किया है। इससे होगा क्या, जो लोग इन ट्रेड से जुड़े हुए हैं उनको एक आइडेंटिटी मिलेगी, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट जिसको हम कहेंगे, और उनको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे और उनकी स्किल्स को हम मॉडर्न स्किल्स के साथ मैच करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करेंगे, बड़ी मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे और उनको पेमेंट लेने के लिए हम मोटिवेट करेंगे कि वो जितनी भी पेमेंट्स करें वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू करें और उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे। जितनी भी वो पेमेंट रिसीव करेंगे ऑनलाइन, तो मंथली उनको ट्रांजैक्शंस पर हम इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि कितना इंसेंटिव रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं इंसेंटिव की, तो पर ट्रांजैक्शन 1 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो अगर 100 ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100 रुपीज उनको पर मंथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि जो पुराने आर्टिसियंस हैं वो इस स्कीम के अंदर, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर अगर अपने आप को एनरोल कराते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन आर्टिसियंस को सबसे पहले एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो उनको एक आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, उनको पहचान प्रोवाइड करता है। साथ में जो पर्सन है जिसने अप्लाई किया है उसको एक विश्वकर्मा आईडी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको वो कैरी कर सकता है। प्लस उनको हम स्किल प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। और जो ट्रेनिंग होगी बेसिकली 2 टाइप की होगी। एक बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग जो रहेगी अप टू 1 वीक की रहेगी, जिसके अंदर हम डेली स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएंगे 500 का। मींस अगर 5 डेज रन होती है तो 2500 और 7 डेज रन होते हैं तो 3500 उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा। एक एडवांस ट्रेनिंग होगी जो मिनिमम 15 डेज की होगी, मैक्सिमम 20 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली 2 वीक की रहती है। इसके अंदर पर डे जो स्टाइपेंड रहेगा यहां पर भी सेम रहेगा 500। तो ये स्टाइपेंड अमाउंट याद रखना है, दोनों ही केस के अंदर क्या है, सेम है। दोनों ही केस के अंदर क्या है, सेम है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू हमें उनको उनकी जो स्किल्स हैं उनको शार्प करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो बेनिफिट है, उनको हम एक ई वाउचर प्रोवाइड कराएंगे हर एक आर्टिसियन को जो भी स्कीम के अंदर एनरोल होगा, जिसकी वैल्यू 15,000 रहेगी, जिसको यूज कर सकते हैं नए मॉडर्न टूल्स को बाय करने के लिए, ताकि वो उनकी स्किल्स और शार्प हो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हम उनको 3 लाख रुपए तक की लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 1.5 साल के अंदर, इट मींस 18 मंथ के अंदर वो रीपे कर सकते हैं। और 2 लाख रुपीस तक का लोन लेते हैं
तो 30 मंथ तक उनको रीपे करने का हम टाइम प्रोवाइड करते हैं। टोटल वो 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, टूल्स बाय करने के लिए, अपने सेटअप को अपग्रेड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ले सकते हैं। और ये जो लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही मिनिमम रहेगा, जस्ट 5% पर एनएम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अप टू 8% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और यहां पर जो लोन मिलेगा इसके लिए विश्वकर्मा को, इट मींस जो भी इसके अंदर एनरोल करेगा उसको कोई भी कोलेटरल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लास्ट स्कीम पढ़ाई थी, सीजीटी एमएससी, ठीक है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो उस स्कीम के थ्रू इनके लोन को गारंटी प्रोवाइड की जाती है। ये अगर रीपे नहीं कर पाते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, तो उस फंड से बैंकों को क्या कर दिया जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा। तो यहां पर कोलेटरल फ्री लोन कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। और साथ में अगर जो भी विश्वकर्मा बन जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के बाद, वो जब अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं तो उनको पर ट्रांजैक्शन 1 रुपया एज ए इंसेंटिव दिया जाएगा। और मंथ में अप टू 100 ट्रांजैक्शंस पर उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। 100 ट्रांजैक्शन पर 100 रुपीज, ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव हो गया पर मंथ। अगर वो यूपीआई, क्यूआर कोड, डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये यहां से डिजिटलाइजेशन भी प्रमोट होगा, डिजिटल इंडिया भी प्रमोट होगा, और साथ में स्कीम भी प्रमोट हो रही है। इसके लिए हम उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर सकें, रीसेल कर सकें, उनको ब्रांडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए टाइप है नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग। तो ये उसको अपनी ब्रांडिंग करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट ब्रांडिंग में, क्वालिटी सर्टिफिकेशन में, लिंकिंग आर्टिसंस विद द बिग मार्केट, एग्जीबिशन, फेयर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने में, सेल करने में, उनके प्रोडक्ट को सेल करने में क्या करता है, हेल्प करता है नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग। उसके बाद बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन एनरोल कर सकता है। तो जो भी मैंने लिस्ट बताई थी उसमें से कोई भी पर्सन जो अपने ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर वो जॉब कर रहा है और उसकी एज अगर 18 ईयर से अबव है तो वो इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सकता है। एनरोल कैसे करेगा, उसको विश्वकर्मा पोर्टल पर विजिट करना होगा, खुद से भी जा सकता है और सीएससी सेंटर के थ्रू भी जा सकता है और एनरोल कर सकता है। बात करते हैं कि इसके अंदर कौन एनरोल नहीं कर सकता। ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो अपने ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेड से जुड़ा हुआ है बट उसकी फैमिली से या वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट जॉब पर है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, भले ही वो अपने ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेड से जुड़े हुए हैं। सेकंड, अगर पहले कोई पिछले 5 साल के अंदर कोई लोन लिया हुआ है किसी आर्टिसियन ने, ठीक है, तो वो भी इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। लेकिन अगर उसने मुद्रा लोन लिया है या स्वनिधि लोन लिया है और उसको फुल्ली रीपे कर दिया है, देन वो इस स्कीम के अंदर एनरोल करा सकता है। और एक फैमिली में केवल एक ही पर्सन एनरोल करा सकता है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो या अनमैरिड चिल्ड्रंस हो, उसमें से कोई एक पर्सन ही इस स्कीम के अंदर एनरोल करा सकता है। एनरोलमेंट के लिए मैंने आपको बताया कॉमन सर्विस सेंटर्स जो अटल सेवा केंद्र हैं उन पर विजिट करके आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करके आप अपना पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा और लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो, या फिजिकली चैलेंज पर्सन जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, या ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं, या नॉर्थ स्टेट के जो लोग हैं, या आइसलैंड एरिया में हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको हम सबसे ज्यादा यहां पर महत्व दे रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं कि वे आगे आएं और इस स्कीम के साथ जुड़े। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज मेनली मींट फॉर, किसके लिए बनाई गई है? तो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस और क्राफ्ट पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिसियंस और क्राफ्ट पीपल के लिए ये स्कीम को बनाया गया है, जिसके अंदर 25 फैमिली ट्रेड शामिल किए गए हैं, जिनकी मैंने स्टार्टिंग में आपको लिस्ट दिखाई थी।
उसके बाद बात करते हैं अंडर पीएम विश्वकर्मा हाउ मच स्टाइपेंड इज गिवन ड्यूरिंग द स्किल ट्रेनिंग। तो अभी पढ़ाया था हमने 500, चाहे 1 वीक की हो या 2 वीक की हो। उसके बाद बात करते हैं हाउ मच टूल किट इंसेंटिव इज गिवन अंडर पीएम विश्वकर्मा। तो बताया था मैंने आपको कि एक ई वाउचर दिया जाता है 1500 का, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर पीएम विश्वकर्मा। तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपए तक का है। आप पहले 1 लाख का ले सकते हैं, उसके बाद 2 लाख का फिर से ले सकते हैं, तो टोटल मिलाकर 3 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहती है और गवर्नमेंट 8% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबल फॉर पीएम विश्वकर्मा। तो पीएम विश्वकर्मा के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? ऐसा कोई पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या उसकी फैमिली से कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो यहां पर एनरोल नहीं कर सकता है और बेनिफिट नहीं उठा सकता है, या किसी ने पहले लोन ले रखा है 5 साल के, पिछले 5 साल के अंदर अंदर, और उसको रीपे नहीं किया है, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं है। आई होप ये स्कीम आपको समझ में आई होगी, बहुत इजी स्कीम थी और यहां पर हमारी 3 स्कीम कवर हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।